आज हम क्लास 10 गणित वास्तविक संख्या को आरंभ करेंगे। इस पाठ में आरंभ होने वाले सूत्र की हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में आने वाला सूत्र है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम यह सूत्र होता है A=BQ + R। R का अर्थ होता है शेषफल। और Q का अर्थ होता है भागफल। B का अर्थ होता है भाजक और A का अर्थ होता है भाज्य। हम इन चीज़ों को कैसे समझें? मानने की बात, हम एक भाग करते हैं, यहाँ कोई शेषफल आया, अंत में इसको हम R कहेंगे, और भागफल आया उसे हम Q कहेंगे, और भाज्य और भाजक हम यहाँ लिखते हैं B। भाजक हम यहाँ लिखते हैं और भाज्य को यहाँ जो बीच में कोई संख्या होगा, मानने के बाद यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो ये क्या होगा? ये होगा भाजक और ये क्या होगा? भाज्य। यह सूत्र तो है बिल्कुल सिंपल। इसी के आधार पर हमारे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पढ़ते। हम प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF का अर्थ होता है कि मौसो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र, इसका हम प्रयोग करेंगे। 151 क्वेश्चन फर्स्ट का 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। 135 और 225, 135 और 225। हम क्या करेंगे? इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? सिंपल तरीके में करना है। हमें लिखना है, हमें ये करने के लिए सिंपल सोचना है। जैसे हम करते हैं फर्स्ट का आंसर, हमें दिया है 135 और 225। हल करने के लिए हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ये हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? हमें पता है कि A=BQ + R होता है। तो हमें क्या करना है? इस सूत्र को लिख देना है। हमें सिंपल में करना है। हम रफ पेज में समझते हैं कि 135 है और 225 है। इसका करने का सिंपल तरीका ये है कि 135 जो कम वाली संख्या है उसे हम बाहर लिख दें, और जो ज़्यादा वाली संख्या है उसे इधर लिख दें। ठीक है। अब देखिए, जब 135 का भाग 225 में जाएगा क्या होगा? तब 135 से कम 135 1 लिख दिया। घटाना है, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 असली 12, 1 असली 2 से लिया, यहाँ 12 हुआ। 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0।
अब हमने क्या बताया था कि इसे हम बी कहेंगे अर्थात भाजक, इसे हम आर कहेंगे अर्थात शेषफल, इसे हम क्यू कहेंगे भागफल, इसे हम ए कहेंगे भाज्य। अब देखिए हमें देखना है कि ए, यहाँ सूत्र में लिखा है ए, सूत्र में लिखा है ए, और ए कितना है हमारा 225, ये ए हुआ कितना है 225, यहाँ पे लिख देना है 225 बराबर बी कितना है, बी कहाँ है ये वाला 135, 135 बी क्यों काटते हैं इनके, जब किसी बीच के अंदर कुछ ना हो, मतलब दो माने की बात ए क्यू है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हम समझेंगे कि गुणा का चिन्ह है। बी क्यू का भी अर्थ हुआ सही कि इस बीच में गुणा का चिन्ह होगा, इसलिए 135 गुणा गया क्यू, क्यू कहाँ है हमारा 1 है, प्लस आर कितना है हमारा 90, जब तक शून्य न आ जाए तब तक हमारी ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब हम लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर सूत्र क्या है, यही है A=BQ प्लस आर। अब हमें क्या करना है, ये 90 था, अब इन दोनों में करना है हमें, ये 90 था, छोटी वाली संख्या को हम बाहर लिख दें भाग में, 135 को इधर लिख दें। अब क्या होगा, अब 90 का भाग 135 में देंगे, एक ही बार जाएगा, 90 कम 90, अब 5 का 5 बचा 4। अब देखें ये, अब हमें समझना है ये क्या था, ये ए था, ये बी था, ये क्यू और ये आर। अब देखें ए का अर्थ है 135 इजकल टू बी है 90 गुणा गया क्यू है 1 प्लस आर कितना है 45। अब हमें फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर फिर से हमें वो सूत्र लिख देना है A=BQ प्लस आर। अब हमें 45 और 90 का भाग करना है, 45 वाली संख्या बाहर लिख देनी है, 90 वाली अंदर। अब देखिए 45 दूनी 90 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 को 0 0 को 0, अब शेषफल 0 आ चुका है भाग में। अब ये क्या था ए, ये क्या था बी, ये क्या था क्यू, ये आर। अब हमें सूत्र के मान में रखना पड़ेगा ए हमारे 90, बी है हमारा 45, क्यू है हमारा 2 और प्लस आर है हमारा 0। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें लिखा था एचसीएफ ज्ञात करना, तो अब एचसीएफ कितना होगा, आंसर तो निकल चुका है, पर एचसीएफ कितना होगा हमें लिखना, अतः लास्ट में लिखना है अतः HCF ये वाला होता है, अंत में HCF वाला ये 45 होता है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करेंगे।